इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों प्रदूषण से गंभीर रूप यहां पर जो है लेते हुए नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, बदायूं हो, मिर्जापुर हो या फिर वाराणसी सहित कई और अनेक शहर ऐसे हैं जिसमें आसमान पर स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। सुबह और शाम के समय दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आपको बता दें कि ठंड बढ़ने, हवा की रफ्तार कम होने और पराली जलाने जैसे गतिविधियों के कारण प्रदूषण कण वातावरण में जमा हो रहा है। इसके अलावा वाहनों से निकले वाला धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन भी हालात को और बिगाड़ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ लोगों के आवश्यक रूप से बाहर ना निकलने के लिए कहा है और साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से, अपने जगह से जो है वो ना निकले। मास्क पहनने और साफ पानी पीने की सलाह भी यहाँ पर दी गई है। वहीं प्रशासन ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण कार्यों पर रोक और पानी का छिड़काव और वाहनों की जांच जैसे कदम तेज कर दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की चिंता बढ़ती भी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्मॉग से जो विजिबिलिटी है यानी कि दृश्यता है, उस पर भी असर पड़ा है और इसी के साथ जो वायु गुणवत्ता है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस पर भी खासा असर देखते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। तो देखिए कई इलाकों में जो है यहाँ पर दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी पर इसका खासा असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की गति है उस पर भी असर देखने को मिला। जहाँ गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में चलती थी, अब धीमी रफ्तार में चलते हुए फिलहाल नजर आ रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता पर भी इसका खासा असर देखने को मिला। बहुत सारे इलाकों में AQI यानी कि वायु गुणवत्ता 400 के पार पहुँच गया है, जिसकी वजह से हवा काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका खासा असर कहीं ना कहीं अब बच्चों पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों पे भी इसका असर पड़ते हुए नजर आ रहा है और साथ ही वो लोग खासतौर पे जिनके जो पहले से ग्रस्त हैं किसी बीमारी से, चाहे सांस की हो चाहे हृदय रोग बीमारी हो, उन पर भी इसका खासा असर दिखते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन आपको अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के अधिकांश शहरों में जो है स्मॉग की मोटी चादर जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी घटकर काफ़ी कम रह गई है। इसी के साथ लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाहर ना निकलें, ये सलाह लगातार प्रशासन यहाँ पर दे रहा है और साथ ही मौसम विभाग ने भी यहाँ पर तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं और साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर बाहर निकलें। तो यूपी के अधिकांश शहरों से जो है ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि जहाँ पर किस तरीके से AQI बढ़ा है, लोगों को दिक्कतों का सामना हुआ है और कहीं ना कहीं एक स्मॉग की मोटी चादर की वजह से अब यहाँ पर चीज़ें और बिगड़ते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दृश्यता है यानी कि विजिबिलिटी है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, बहुत कम रह गई है। और साथ ही कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुँच चुका है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में अपने आप में माना जाता है। इस मोटी चादर के चलते कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बाहर ना निकलने की हिदायत जो है यहाँ पर प्रशासन की ओर से दी गई है और लगातार तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन भी चाक चौबंद करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच स्मॉग से विजिबिलिटी जो है उस पर इसका खासा असर दिखते हुए नजर आ रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते जानते हैं किस तरीके का खासा नज़ारा जो है वो राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। अनुराग, कैसा नज़ारा आज का है और किस तरीके से वायु गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है और साथ ही जो विजिबिलिटी है यानी कि जो दृश्यता है उस पर भी असर पड़ते हुए नजर आ रहा है स्मॉग की मोटी चादर की वजह से? जी देखिए समृद्ध, आज बाकी दिनों की अपेक्षा सर्दी ज्यादा है और इस बीच जो कोहरे की एक लेयर है वो और मोटी हो चली है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि विजिबिलिटी बेहद कम है, तकरीबन 40 से 50 मीटर की विजिबिलिटी बस बची है। जो व्हीकल्स हैं जो कम्यूट यहाँ पर कर रहे हैं हाईवे पर, वो अब अपने हजार्ड लाइट जला के कर रहे हैं, उनकी हेडलाइट जल रही है, DRL ऑन है।
तो तमाम जो एहतियात है वो बरतते हुए चल रहे हैं। और इसी बीच जो नेशनल हाईवेज हैं जो लखनऊ की तरफ कनेक्ट करते हैं, सीतापुर, कानपुर रोड, सुल्तानपुर, हरदोई, फैजाबाद रोड, ये तमाम प्रमुखतम रास्ते हैं जो आकर के मिलते हैं एनएच के रूप में और दो एक्सप्रेस वे के रूप में मिलते हैं, वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और दूसरी ओर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो सभी जगहों पे देखिए अब एहतियातन पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है क्योंकि दृश्यता जो है वो काफी कम हो गई है। आसपास से देख पाना भी कोहरे की मोटी चादर की वजह से संभव नहीं रह गया है। पारा की अगर हम बात करें समृद्ध, तो पारा जो है वो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, जिसके चलते जो शहरी हैं उनको अब कम्यूट करने में बेहद समस्याएं हो रही हैं। लोगों को दफ्तर जाने में और बच्चों को स्कूल जाने में खास तौर से दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसी बीच समृद्ध मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी तस्वीर धुंधली ही नजर आएगी और तस्वीर अभी साफ नहीं होगी। कहने का पर्याय है कि अभी सर्दी से राहत जो है वो शहरियों को नहीं मिलने वाली है। आगे और भी सर्दी बढ़ सकती है, पारा लुढ़क सकता है। न्यूनतम जो रात्रि पारा दर्ज करने की अपेक्षा मौसम विभाग लगा रहा है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक है। तो देखिए सर्दी का सितम किस स्तर तक है ये इस तस्वीर से, ये मौसम विभाग के इस अनुमान से साफ हो जाता है। और इस बीच जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर रखने के लिए लखनऊ के पीजीआई, केजीएमसी, राम मनोहर लोहिया, लोकबंधु अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, इन सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और इनकी पल्मोनरी, कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक यूनिट्स को स्टैंड बाई पे रखा गया है। क्योंकि समय तो देखा गया है कि जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन पर ज्यादा मौसम की मार है और इस मौसम की मार के बीच जो खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं सबकी सांस जो है उसको भी घुट रहा है। और कई तस्वीरों में अगर आप देखें तो स्मॉग और फॉग का एक ऐसा मिक्सचर है जिसने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। समृद्ध एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब है और फॉग का सितम, सर्दी का सितम तो जारी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, कार्डियोलॉजी विभाग हो, पल्मोनरी विभाग हो, क्योंकि देखा जाता है कि पल्मोनरी के पेशेंट जो हैं सांस संबंधित समस्याओं के वो बढ़ जाते हैं और वो भी तब जब खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स में लोग सांस ले रहे हो, जी रहे हो, ऐसे में लंग्स पे बड़ा असर पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर हृदय रोग की समस्या जैसे माइनर मेजर हार्ट अटैक्स जो है या जो हार्ट स्ट्रोक्स है वो देखने को ज्यादा दर्ज होते हैं। इस बीच ऐसे में कार्डियोलॉजी विभाग को भी बिल्कुल स्टैंड बाई पे समृद्ध रखा गया है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो है हमारे 2 और सहयोगी ग्राउंड जीरो से जो है वो जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ विजय जो है वो बदायूं से बने हुए। विजय, किस तरीके का नज़ारा जो है वहाँ आपके ज़िले में, आपके शहर में दिखते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा धुंध दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जो मौसम एक सप्ताह से जो मौसम बदला है और मौसम में जो करवट बदली है उसको लगातार दिन प्रतिदिन जो है सर्दी बढ़ रही है। और आज 2 दिन से कोहरा भी आज की अपेक्षा जो है कम था और आज जो है 0 विजिबिलिटी रोडों पर है। और हालांकि जो वाहन हैं वो बिल्कुल धीमी गति से निकल रहे हैं। अगर मेरे पीछे जिस तरह से धुंध देख रहे हैं इसी तरह से रोडों पर और हाईवों पर बिल्कुल जो है 0 विजिबिलिटी है। क्योंकि बरेली मंडल उत्तराखंड से सटा हुआ है और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और जिस तरह से सर्द हवाएं चल रही हैं उस सर्दी की चपेट में बदायूं भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ी के कारण होने की वजह से भी कहीं ना कहीं ठंड पे इसका खासा असर दिखते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जालौन से भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं। विष्णु पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु, कैसा नजारा आपके जिले में, आपके शहर में देखने को मिल रहा है? देखिए समृद्धि जी, जैसे ही हम आपको बता दें लगातार सर्दी का कहर जारी है और सर्दी के चलते सड़कों पर ये है विजुअलिटी पूरी तरीके से कम हो चुकी है। और जैसे हम जालौन की बात करें तो जालौन में इस समय पारा 10 के लगभग आसपास दिखाई दे रहा है। वही पारे के चलते कोहरे की चादर के चलते सड़क पूरी तरीके से उसमें ढकी हुई है। जहां इस समय हमारी मौजूदगी है झांसी लखनऊ हाईवे पर, जहां पर हम आपको तस्वीरें में आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से विजुअलिटी के कारण यहाँ पर हाईवे पर जो है सड़कों के गाड़ियों के आवागमन पर भी कमी आई है। और जिसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वाहनों के पीछे बैक लाइट, रिफ्लेक्टर आदि की भी लगाया जा रहा है जिससे कि कोई भी हादसा सड़क पे ना हो, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सतर्क बना हुआ है। वही हम बता दें जिलाधिकारी जालौन के द्वारा लगातार रैन बसेराओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है जिससे कि जनपद में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान पर न सोए और किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो सके, जिसको लेकर जिला प्रशासन इसमें पूरी सतर्कता बरते हुए है। जी समझ। अच्छा, आपके जिले में अगर बात की जाए रैन बसेरों की किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है? और क्योंकि देखिए अगर वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो कितना दर्ज किया गया था जालौन में?
जैसा कि वायु गुणवत्ता यहाँ जालौन में अभी तक बिल्कुल नॉर्मल दर्ज किया गया है। और हम रैन बसेराओं की बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और उन जगहों पर रैन बसेरा, अस्थायी और स्थायी रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिसमें लोग जो खुले आसमान के नीचे ना सो सके। और प्रशासन ने इस ओर सारे अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेटों को भी आदेश दिए हैं कि आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति खुले आसमान पर न सोए। अगर कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में दिखाई दे रहा है तो उन लोगों को रैन बसेराओं तक पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रशासन ने कर रखी है। और रैन बसेराओं में वहां से सर्दी से बचने के लिए उन लोगों को सारी मुहैया भी उपलब्ध कराई जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए विजय, अगर मैं आपसे पूछूं, प्रशासन किस तरीके से सतर्क फिलहाल नजर आ रहा है सर्दी को देखते हुए आपके जिले में? जैसा कि प्रशासन इसको लेके पूरी तरीके से सतर्कता बरते हुए लगातार जिले के पुलिस अधीक्षक और डीएम जिला अधिकारी राजेश पांडे जी लगातार सड़कों पर जा रहे हैं और वहां की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। नगर में भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। और इस वक्त लगातार आला अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है जिससे कि सर्दी में किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि ना हो सके। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए अनुराग, देखिए आप पे आऊंगा मैं, क्योंकि राजधानी है, लखनऊ है, बड़ा शहर है। दिल्ली की बात की जाए और लखनऊ की बात की जाए तो ज़्यादा खासा अंतर जो है वो तापमान में और इन सब चीज़ों में दिखाई देते हुए नहीं देता है। लेकिन आज एक अच्छी खबर सुबह सामने निकल के ये आई कि दिल्ली में जो है थोड़ा सा कम वायु गुणवत्ता यहाँ पर दर्ज किया गया। हालांकि अभी भी जो है खराब श्रेणी में ही उसको रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ राहत कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को दिखते हुए नजर आई है। लखनऊ में किस तरीके का खासा असर AQI का फिलहाल दिखते हुए नजर आ रहा है? क्या कोई राहत मिलते हुए फिलहाल नजर आ रही लखनऊ वासियों को? जी समृद्ध, देखिए लखनऊ में 16 वो पॉइंट्स है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने वाले मीटर्स लगाए गए हैं। और लखनऊ से भी जो खबर है वो दिल्ली की तरह ही राहत की खबर है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 300 के बीच फ्लोट कर रहा था, अब वो 200 के पास में पहुंचा है। ऐसे में जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां तो देखिए क्वालिटी इंडेक्स खराब बना हुआ है एयर क्वालिटी का, लेकिन जो सामान्य इलाके हैं जैसे गोमती नगर है, इंदिरा नगर है और तमाम जो दल सरोजनी नगर के साथ अपनी सीमाएं शेयर करती हैं, वहां पर उन इलाकों में, एयरपोर्ट से लगे हुए इलाकों में आज जो है वो सांस लेना थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन बिल्कुल राहत भरी सांस जो है समृद्ध अभी कब मिलेगी, इसका इंतजार जो है वो शहर वासियों को है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन खराब से खराब स्थिति अब रुक गई है समृद्ध। बिल्कुल अनुराग, जैसे कि भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि तमाम ऐसे वो इलाके हैं जहां पर जो है क्योंकि विजिबिलिटी का काफ़ी असर देखने को मिलता है। ऐसे में क्या प्रशासन खासतौर पे अब क्या है चेकिंग भी कर रहा है वायु प्रदूषण को लेकर? इन सब चीज़ों की, वाहनों की क्या कोई गहन चेकिंग की जा रही है? इसको लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, नगर विकास विभाग ने आदेश दिए हैं और उन्होंने आदेश में साफ कहा है कि जहां पर भी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको अब ग्रीन कर्टन के अंदर चलाना है। डंपिंग जो सैंड की होती है, बालू और इस तरह के उपयोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको भी अब ओपन में डंप नहीं करना है। इसी के साथ साथ नगर विकास विभाग ने जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ भी बैठक करी थी और उसमें उन्होंने साफ तौर से निर्देशित किया था कि जो भी डग्गा मार बसें हैं जो धुआं दे रही हैं या फिर जो मोटरसाइकिल तक है, अगर उनसे भी धुआं निकल रहा है तो उस प्रकार से जो है उसे डील किया जाए, या तो उनको चालान किया जाए या तो सीजिंग की जो कार्यवाही है वो किया जाए। तो ये देखिए दो प्रमुखतम चीजें हैं जिसको लेकर के नगर विकास विभाग अलर्ट मोड पे था। और अगर हम बात करें तो लखनऊ में अब अच्छी तस्वीरें दिख भी रही हैं। देखिए लखनऊ का एक इलाका है जो बिल्कुल नए तौर से डेवलप किया जा रहा है, उसे लखनऊ के तौर पे देखा जाता है, न्यू लखनऊ कहा जाता है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर जारी है, जिसके चलते जो है वो एक बड़ा डंपिंग स्टेशन वहाँ उनके पास में होता है। तमाम जगहों पे मलबा गिरता है, तमाम पुरानी इमारतों को तोड़ करके जो नया परचेजर होते हैं वो अपने जगह उस जगह पे नई इमारत तामीर कराते हैं। ऐसे में जो एक डर्ट है वो कहीं ना कहीं एयर जो है पार्टिकल्स के साथ मिल जाती है। उसी को लेकर के कर्टन लगाने के लिए, ग्रीन कर्टन्स के लिए कहा गया। और अब साथ साथ क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी बसें जो धुआं दे रही हैं, तमाम ऐसे वाहन है, क्योंकि लखनऊ में एक इलाका ट्रांसपोर्ट नगर का भी है जहाँ पर अन्य अन्य शहरों से सामान लेकर के आवाजाही के तौर पे अलग वाहन नहीं पहुंचते हैं, उनमें भी एहतियात बरता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ईवी की ओर स्विच करने के लिए कम पोल्यूशन फैले, इसके लेकर के जो बहुत सारे रूट है अलग अलग, उन पर अब सरकार ईवी सरकारी बसें चला रही है, जिनका किराया भी कम है और वो पोल्यूशन भी कम करेंगे समृद्ध। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्टेप की ओर ये जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, सर्दी का भी सितम है, तो कहीं ना कहीं शहरवासी दोनों ही मार झेलते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसका खासा असर जो है वो तो लोगों को पड़ते हुए नजर आ ही रहा है। हमारे साथ विष्णु भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। देखिए विष्णु, सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो वो देखिए छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को देखने को मिलती है। इसमें किस तरीके से अब जो है आपके ज़िले का प्रशासन काम करते हुए नजर आ रहा है? इस तरीके से समझिए, हम आपको बता दें, छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने सारे निजी स्कूल और परिषदीय स्कूलों पे समय का भी निर्धारण कर दिया और वहीं पे समय में भी फेरबदल किया गया है, जहां पर स्कूलों का समय जिला प्रशासन के द्वारा 9:30 बजे के बाद का कर दिया गया है। वहीं अगर अब बात करते हैं बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों को लेकर खासतौर से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिला प्रशासन द्वारा। किसी भी बुजुर्ग को सड़क पर न देखा जा सके। अगर कोई भी बुजुर्ग सड़क पर बैठा हुआ या लेटा हुआ दिख रहा है तो उसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए हैं आला अधिकारियों को कि वह लोग ऐसे लोगों को देखें और तत्काल उनको जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें पहुंचाया जाए, जिससे कि उनकी जान-माल की रक्षा की जाए, जिसको लेकर लगातार प्रशासन स्वयं आला अधिकारी जिले के सड़कों पर नियमित जाते हैं और भ्रमण करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो लोग सड़क पर घूम रहे हैं या सड़क पर वृद्ध बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं उनको रैन बसेराओं पर तक पहुंचाया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं हाईवे की, तो हाईवे पर लगातार प्रशासन के द्वारा और आरटीओ विभाग के द्वारा भी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर और जिनकी बैकलाइट या हेडलाइट खराब है उनको सख्त निर्देश भी दिए जा रहा है कि जो भी वाहन सड़क पर जा रहा है उनकी पीछे की बैकलाइट और उनमें लाइट होना चाहिए और लगातार उनमें रिफ्लेक्टर भी लगा रहा है, जिससे कि सड़क पर भी कोई भी हानि ना हो। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क बना हुआ है। विजय, देखिए क्योंकि जिस तरीके का मंजर आपके पीछे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर छोटे बच्चों पे तो पड़ेगा ही। तो प्रशासन ने क्या छोटे बच्चों को राहत देने के लिए कोई छूट, कोई जल्दी अवकाश की घोषणा या फिर देखिए अवधि जो होती है छुट्टियों की उसको बढ़ाने की कोई बात कही है? विजय, आप पे मेरी आवाज आ पा रही है? जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या सुनील जी? हेलो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही हमारे संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो से जो है नज़ारे दिखाने के लिए और बताने के लिए किस तरीके का असर जो है वहां पर खासा पड़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें बिजनौर में क्रेटा डंपर की भीषण टक्कर हो गई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जलसे से लौट रहे 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। नागल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर दर्दनाक हादसा ये बताया जा रहा है। कार डंपर टक्कर में अफरा तफरी मच गई। 4 शव पोस्टमार्टम को यहां पर बिजनौर सड़क हादसे में भेजे गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें बिजनौर सड़क हादसे में 4 जिंदगियां खत्म हो गई हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर यहां पर जांच शुरू की है। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर बिजनौर में डंपर की भीषण टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिसके बाद अब जलसे से लौट रहे 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत की खबरें फिलहाल सामने निकलकर आ रही हैं। नागल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर यह दर्दनाक हादसा जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें क्रेटा और डंपर की भीषण हादसे में यहां पर टक्कर हो गई, भीषण हादसा हुआ है और इस भीषण हादसे में तकरीबन 4 लोगों की मौत हो गई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, राहतपुर से ग्राम प्रधान वर्तमान। ये 4 लोग थे इसमें, राहतपुर से आ रहे थे, जलसा था राहतपुर में, वहाँ से आ रहे थे, कारी साहब को छोड़ने जा रहे थे। तो रास्ते में ये डंपर से टकरा गई गाड़ी, 4 की डेथ हो गई इसमें। कौन कौन लोग थे इसमें? 2-3 तो हमारे गांव से ही थे और एक कारी साहब थे, कारी इकबाल साहब आलमसरा से। कौन सी गाड़ी थी? क्रेटा गाड़ी थी इनकी, क्रेटा में थे 4 और डंपर से टकराई है। खड़ा हुआ डंपर थे, पीछे से आगे टक्कर हुई? मतलब पीछे से टक्कर हुई है डंपर में, पीछे टक्कर। तो गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले, क्या वजह रही है? कोई एयरबैग नहीं खुले गाड़ी के, नहीं खुल ये पता नहीं क्या वजह रही है, एयरबैग नहीं खुले, बेल्ट लगा था। जो है फोन लाइन पे जहीर अहमद जो है वो जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं देखिए किस तरीके का ये पूरा असर अब परिवार पर तो खैर पड़ा ही है। देखिए 4 लोगों की मौत की खबरें जहीर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन प्रमुखता कारण क्या रहा है इस हादसे का, इसकी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये हादसा बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड पर हुआ है। लगभग 11:15 बजे रात एक दीनी जलसे को शामिल होकर के 4 लोग एक गाड़ी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। जैसे ही ये जालपुर के पास पहुंचे तभी एक डंपर आगे चल रहा था। बताया जा रहा है कि पीछे से गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और डंपर के अंदर जाकर घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पूरी कार के परखच्चे उड़ गए और अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी लोग जो थे, 4 लोग सवार कार सवार जो मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पहुंच करके सभी शवों को निकाल करके अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी,
जाहिर देखिए क्योंकि ठंड का मौसम है, रात का समय था, ऐसे में क्या विजिबिलिटी यानी कि जो दृश्यता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है? अब बिल्कुल देखिए, कोहरे की अगर बात की जाए तो बिजनौर जिले में रात के समय में कोहरा नहीं था। आज सुबह लगभग 7 बजे कोहरा आया है, क्योंकि रात हम कई लोगों से बात की है, जो पुलिस से बात की, उनका कहना था कोहरा नहीं था। तो ये कोहरे की वजह तो नहीं निकल के आ रही है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड तेज हो सकती है, या ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण हट गया और वो अचानक में धोखे में जो डंपर था उसके अंदर जा घुसा। जी, अब पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? क्या कुछ आधिकारिक और औपचारिक बयान अगर कोई सामने निकल के आया हो? अब बिल्कुल देखिए, फिलहाल जो नांगल के थाना अध्यक्ष है उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि डंपर को जो है कब्जे में ले लिया है और केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि चारों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो तहरीर परिजन देंगे उसके आधार पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर देखिए क्योंकि ऐसे हादसे जो है आए दिन देखने को मिलते हैं सड़क पर, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर है अगर इस तरीके की मौतें जो हैं वो कहीं ना कहीं हो रही हैं। परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, 4 लोगों की मौत हुई है, चारों अलग अलग है। 2 तो इसमें दोस्त थे, जो गहरे जिगरी दोस्त थे, तो कहीं ना कहीं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। फिलहाल तो परिवार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इतना जरूर कह रहे हैं कि हादसे जो है, परिवार वाले कहते हैं कि इस तरीके के हादसे नहीं होने चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जो डंपर था वो मिट्टी मतलब खाली जो खनन का होता है, खनन करके खाली वापस जा रहा था। तो हो सकता है जो डंपर उस रोड पे चलते हैं तो आमने सामने से कोई लाइट तेज आ गई जिससे ड्राइवर का नियंत्रण हट गया और ये हादसा हुआ। उन्होंने जो रात के समय में डंपर है, डंपर को भी आवागमन पे रोक लगाने की मांग की है कुछ लोगों ने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज़हीर आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय में। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।